अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मेरी आज की बातें अगर आपने गौर से सुनी और पूरी सुनी और अगर उस पर अमल भी कर लिया तो यकीनन हमारा जो सबसे बड़ा मसला है रोजी का और इज्जत का, वो हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और मैं पूरी बात बताने से पहले एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं ताकि आपको मेरी आगे की बातें अच्छे से समझ में आ जाए। हुआ यूं कि एक दिन एक बहुत बड़े आलिम साहब ने मुझसे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 4। उन्होंने पूछा कि उनकी उम्रें कितनी हैं? तो मैंने कहा था कि एक की 11 साल है, दूसरे की 9 साल है, तीसरी की 7 साल है और चौथे की 3 साल है। ये सुनकर उन्होंने कहा तो यकीनन आप जब भी घर जाते होंगे तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते ही होंगे, मिठाई वगैरह, फल फ्रूट वगैरह। मैंने जवाब दिया बिल्कुल। तो आलिम साहब ने कहा आप उन चीज़ों को, उन सामान को अपनी औलाद में कैसे तकसीम करते हैं, क्या तरीका है उसका? मैंने कहा कि मेरा बेटा जो समझदार भी है और बड़ा भी है, बेटियां चूंकि छोटी है और बेटा बड़ा है, इसलिए मैं अपनी सारी लाई हुई चीज उसके हवाले कर देता हूं और उससे कहता हूं कि इन्हें आपस में बांट लो, इंसाफ के साथ बराबर आपस में तकसीम कर लो, अपनी बहनों में इंसाफ करो, उनमें बराबर बांट दो। यह सुनकर आलिम साहब के चेहरे पर एक माना खेज मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने ठंडी सांस भरते हुए कहा कि आपकी इस बात में वही फलसफा, वही आइडिया काम कर रहा है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला अपनी नेमतें तकसीम करने का फॉर्मूला तय कर रखा है। अल्लाह पाक आपको जो रिस्क और जो नेमतें अता फरमाता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं होती, उनमें बहुत सारे लोगों का हिस्सा होता है। और जब तक आप वो हिस्सा उन हकदारों तक, उन मजबूरों तक, उन जरूरतमंदों तक पूरी ईमानदारी और इंसाफ से पहुंचाते रहते हैं तो आपको उनका हिस्सा भी मिलता रहता है और आप दुनिया की नजर में मालदार, सेठ, जागीरदार, सरमायादार बने रहते हैं। लेकिन जब इस तकसीम में कमी, कोताही, बदएतदाली और नाइंसाफी होती है और जरूरतमंदों की जरूरतें आपके जरिए जब पूरी नहीं होती तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपको सिर्फ अपने हिस्से तक ही महदूद कर देता है, फिर नेमतों की और पैसों की रेल पैल से आपको महरूम कर देता है। फिर वो अल्लाह, फिर वो खुदा, फिर वो रब्बे करीम वो रिस्क उन जरूरतमंदों तक, उन लोगों तक बराह रास्त डायरेक्ट पहुंचाना शुरू कर देता है, या फिर उस रिस्क की तकसीम के लिए कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर देता है और दुनिया समझती है आपको देखकर कि ये सेठ तो दिवालिया हो गया। और फिर इस बीच आपको ये बातें सुनने में भी आती है कि फलाने के बेटे पर अल्लाह का बड़ा करम हुआ, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और इन दोनों फलाना करोड़पति हो गया है। हालांकि ये वही शख्स होता है जिसे रब्बे करीम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हटाकर नया डिस्ट्रीब्यूटर और नया तकसीम करने वाला मुकर्रर कर दिया होता है। देखा जाए तो अल्लाह के तकसीम का ये मामला सिर्फ रिस्क की हद तक ही महदूद नहीं है, इसमें इज्जत, सुकून, अमन, आसानियां भी शामिल है। खास तौर पर इज्जत का मामला बड़ा खासुल खास है, इसको जरा अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला इज्जत के मामले में बहुत हसास है। हमने अल्लाह की दी हुई इज्जत को अपना जाती कमाल समझ लिया है, अपना टैलेंट समझ लिया है। हम इस गुमान में, इस सोच में मुब्तला हो गए हैं कि ये जो इज्जत है हमारे पास, हम उसके मालिक हैं और ये सारी के सारी इज्जत हमारी खानदानी, हमारी जाती मीरास है, हमारी अहलियत, हमारी सलाहियतों का फल है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आसपास नजरें दौड़ाए तो आपको बेचैन, परेशान, बेसुकून और हैजानी कैफियत में मुब्तला लोगों का एक हुजूम
और एक भीड़ नजर आएगी। ऐसा क्यों है? क्यों लोग इतने परेशान हैं और बाकी कौमों के मुकाबले में हम इतने महरूम क्यों है? क्या हमारी बदआमालियों और गुनाहों का नतीजा है या कोई और मामला है? जी हां, कोई और मामला भी है। हमने अल्लाह की, अपने रब की दी हुई इज्जत और रोजी से लोगों का हिस्सा निकालना छोड़ दिया है। इसलिए इज्जत और रोजी मिलने में कमी आ गई है। हमने अपने रब की दी हुई आसानियों को लोगों में बांटना छोड़ दिया है। इसलिए हमसे आसानियां दिन ब दिन छिनती जा रही है और हम मुश्किलात में घिरते जा रहे हैं। हम अपने गरीब पड़ोसी के मुजरिम हैं जिनकी हम बहुत आसानी से मदद कर सकते हैं। हम उस गरीब की बेटी के भी मुजरिम हैं जिसकी शादी का पूरा खर्च हमारे बच्चे के सालाना पॉकेट मनी के बराबर है। हम उन तानों में भी बराबर के शरीके जुर्म हैं जो बेटी तमाम उम्र कम जहेज लाने पर सहती है। हम उस बीमार बच्चे के भी मुजरिम हैं जिसके इलाज का खर्च और पूरा खर्च हमारे घर में खड़ी बहुत सारी गाड़ियों में से किसी एक की कीमत में हो सकता है। हम उस इंसान के भी मुजरिम हैं जो कर्ज लेने के लिए, उधार लेने के लिए दूर दराज गांव से हमारे ऑफिस में गलत वक्त पर आ गया था, जब हम अपने दोस्तों से गपशप लड़ा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और हमने उस मजबूर को कल के दिन पर टाल दिया था। हम उस घरेलू नौकरानी के भी मुजरिम हैं जिसका बेटा हमारे घर की टूटी फूटी साइकिल और पुराने कपड़े और जूतों को हसरत भरी निगाह से देखता है, जिन्हें ना हम इस्तेमाल करते हैं ना ही उसको देने की हिम्मत रखते हैं। इस इज्तिमाई बेचैनी, बेसुकूनी, बेबरकती और हैजान से निकलने के लिए बस एक ही रास्ता है। हमें अपने रोज़मर्रा के रवैयों को बदलना होगा, अपने मिजाज को बदलना होगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि मखलूक की इज्जत दरअसल उसके खालिक की इज्जत है। मखलूक से प्यार दरअसल उसके खालिक से प्यार है। क्या हम उन कौमों का मुकाबला कर सकते हैं जहां इंसान तो इंसान, जानवर भी, कुत्ते भी अपने हिस्से की इज्जत, प्यार, सहूलियात पूरी ईमानदारी और धड़ल्ले से वसूल करते हैं? जब हम प्यार की जगह नफरत और इज्जत की जगह हिकारत और बख्शिश के बजाय महरूमियों का व्यापार करेंगे तो फिर हमें यकीन कर लेना चाहिए कि वो खालिक जहां, वो अल्लाह जल्द या बदेर हमें हटाकर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर देगा, कोई नया तकसीम करने वाला मुकर्रर कर देगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की इस छोटी सी तकरीर से और छोटे से किस्से से और इन सारी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और हमें यह फार्मूला भी मिल गया होगा कि इज्जत और रोजी किस तरह हासिल की जाती है। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।